नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय हिंदी ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक जूते की ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर है 34.96 बिलियन रुपीस, जिसके इंडिया में मोर दैन 1375 रिटेलर्स है, जिनके पास 30,000 डीलर्स का नेटवर्क है, जो आज मोर देन 17.7 मिलियन जूते बेचती है 82 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाटा कंपनी की। बाटा कंपनी जो कि 1894 में टॉमस बाटा द्वारा स्थापित की गई थी, और इस कंपनी का विजन था अफोर्डेबल फुटवेयर बनाना दुनिया में सबके लिए। ये उन दिनों की बात है जब 1931 में थॉमस बाटा इंडिया आए, तो उन्होंने देखा 35 लोगों में से एक जन जूता पहनता है। तो उन्होंने देखा कि मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी कन्नौर, वेस्ट बंगाल में। एंड धीरे धीरे उन्होंने मार्केट स्टडी किया। उन्होंने स्टडी किया कि इंडियन फीट जो है, भारतीय पैर जो है, वो थोड़े से बड़े हैं। उन्होंने देखा कि भारत में धूल मिट्टी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है। उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे आई जो है, इनकम जो है, वो लोगों की अलग अलग है। तो उनको ये 3 प्रोडक्ट फीचर्स को मैच करना था। एक तो भारतीय के जो बड़े पैर हैं उस हिसाब से जूते बनाने थे। ऐसे जूते बनाने थे जो कि धूप और धूल को बर्दाश्त कर सकें, और ऐसे जूते जो हर इनकम का वर्ग उसे खरीद सके। इसी के साथ उन्होंने 1936 में एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था बाटा टेनिस। ये जूते तकरीबन सारी स्कूल्स में पाए जाते थे। वो कपड़े के जूते होते थे और रबर का टो लगा हुआ होता था। इन जूतों की खासियत ये होती थी कि ये कपड़ा ब्रीदेबल, मतलब इंडियन क्लाइमेट में आराम से चलता था। दूसरा, भारतीय पेरेंट्स उसको बड़े ही आराम से खरीद सकते थे। तीसरा, प्लेग्राउंड के लिए ये सबसे बेस्ट था। तो ये एक ऐसी इन्वेंशन थी बाटा की, जिसकी वजह से बाटा ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और यहाँ तक आने से पहले उन्होंने एक बाटा नगर टाउनशिप बनाई थी कलकत्ता में, जहाँ पे वर्कर्स के लिए हाउसिंग थी, स्कूल्स थी, हॉस्पिटल्स थी, प्लेग्राउंड्स थे। एंड उन्होंने एक और फैक्ट्री बनाई 1942 में, बाटा नगर करके, पटना में। इसके बाद उन्होंने 1950 में एक बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट और एक लॉन्च किया जो था हवाई चप्पल। हवाई चप्पल में ना तो चमड़ा लगता था और ना ही डोरी लगती थी। तो इसका दाम 1 रुपये हुआ करता था, जिसकी वजह से एक किसान, एक नारी यानी गृहिणी, एक डाकिया, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता था, जो कि टॉमस बाटा चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी नंगे पाँव ना घूमे। तो इस तरह से बाटा ने एक फॉरेन कंपनी, जो कि चेक रिपब्लिक की कंपनी है, वहाँ से होने के बावजूद भी इंडिया में अपने पैर बहुत ही आसानी से जमाए, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को समझा, उनकी ज़रूरतों को समझा, और उसके साथ उनका जो मिशन था कि मैं सबके लिए अफोर्डेबल जूते बनाऊं, वो लोकलाइज किया। तो ना ही उन्होंने प्रोडक्ट को लोकलाइज किया, बल्कि उन्होंने अपने पर्पस को भी लोकलाइज किया। ये थी मेरी छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव स्टोरी बाटा के बारे में। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलें। हैव अ नाइस एंड हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।